इत्तेहादी हुकूमत चंद घंटों की मेहमान। कौमी असम्बली की तहलील का दिन आ गया। कौन होगा निगरां वजीर आजम? सियासतदान, टेक्नोक्रेट, रिटायर्ड जज जनरल या ब्यूरोक्रेट? $1 मिलियन सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई बेकरार। इत्तेहादियों ने लब सी लिए। अब तक हतमी तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आया। वजीर आजम से यही सवाल हुआ तो जवाब मिला अभी नाम फाइनल नहीं। वो आज सदर को असम्बली की तहलील की समरी भेजने के बाद अपोजिशन लीडर से रब्ता करेंगे। कोशिश करेंगे कि सबके लिए काबिल कबूल निगरां वजीर आजम लाया जाए। उम्मीद है इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। जो भी निगरां वजीर आजम होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा और आज शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त निगरां वजीर आजम के ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निगरां सेटअप लंबा चलेगा। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के अलावा भी कई केसेस हैं और हो सकता है कि नए केसेस भी सामने आ जाएं। मियां नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान आ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल की बजाय डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भिजवाने का ऑर्डर किसने किया? परसों तक पूछकर बताएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को हिदायत। मजीद समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। अटक जेल से अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने सजा दी मगर बतौर कैदी हासिल हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ ने कोर्ट लखपत जेल जाने की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर हुई थी। वकील से मुलाकात कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। वकील बोले सिर्फ जेल में 1 लाख के हक से महरूम करने के लिए अटक जेल में कैद तन्हाई रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद कल चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। जज के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्ट का मामला, वकला की FIA तलबी और हिरासा करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान PTI के वकील ने मामला उठाया। कहा FIA ने कल एक हमारे वकील को बुलाया, 8 घंटे बिठाए रखा। अब ख्वाजा हारिस को भी आज के लिए नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुझे पता चला है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर इसको देखता हूँ। तहकीकात का ये मतलब तो नहीं कि तंग किया जाए। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। निगरां सेटअप के लिए सिंध में मशावरत जारी। MQM और GDA निगरां वजीर आला के लिए नाम सामने ला चुके हैं। पीपल्स पार्टी से नाम का इंतजार है। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी, हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MQM ने साबिक ब्यूरोक्रेट से यूनुस ढागा और शोएब सिद्दीकी के नाम दिए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 11 अगस्त की रात तहलील हो जाएगी। असम्बली टूटने के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज़ में निगरां सरबराह के लिए इत्तफाक करेंगे। इत्तफाक ना होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी 2 रोज़ में नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी में फैसला ना होने पर इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करेगा। वकील के कत्ल के मुकदमे में नामजद किए जाने के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। शिकायत कुनिंदा के वकील अमानुल्लाह कुनूरानी ने बेंच के 2 अरकान जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुजाहिर नकवी पर इल्जामात आयद कर दिए। दोनों जजेस और वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा, हम कमज़ोर नहीं हैं। अमानुल्लाह कुनूरानी बोले जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, आम शहरी हूँ और राय की आज़ादी का हक रखता हूँ। जस्टिस मुजाहिर ने कहा कि क्या हम गुलाम हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील अमानुल्लाह से कहा कि तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। वकील अमानुल्लाह ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुजाहिर से पूछा कि क्या आप माफ़ी कबूल कर रहे हैं? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। समाअत मुलतवी। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के नशिस्त NA 45 से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। सजा के बाद चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का फैसला गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन को अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील निपटाने तक इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की नाअहली मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। एक बयान में तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक तासुब पोशीदा नहीं। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को आज तलब कर लिया। FIA नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू हुई है। पेश ना होने की सूरत में समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ नईम हैदर पंजोधा से भी 8 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की गई थी। FIA साइबर क्राइम विंग ने नईम हैदर पंजोधा को जज हुमायूं दिलावर की पोस्ट की तहकीकात के लिए बुलाया था। पेशी के बाद बयान में नईम हैदर पंजोधा ने कहा कि 8 सवालात इनके सामने रखे गए। उन्होंने दरख्वास्त की कि जवाब के लिए वक्त दें। FIA ने कहा अभी जवाब दें। इनकी सोशल मीडिया वीडियोस का बताया गया, इनकी तजलील की गई, जवाब देने के बाद भी बिठाया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क में अमनो अमान, इक्तिसादी पॉलिसी और कश्मीर पर बहस होगी। खारजा पॉलिसी, CPAC और मौसमियाती तब्दीली पर आगाही पैदा करना एजेंडे का हिस्सा है। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना के सर और कमर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि डॉक्टर रोमाना की सरबराही में 3 रुकनी टीम रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी कर रही है। रिजवाना को अभी सिर्फ बिठाया जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा। रिजवाना अभी चलने से घबरा रही है। बच्ची के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड का काम मुकम्मल हो गया है। रिजवाना का इलाज मुआलजा अब प्लास्टिक सर्जरी टीम करेगी। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कोहनी की इंजरी का शिकार, उनकी जगह जमान खान को शामिल किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में इंजर्ड होने वाले हारिस सुहेल भी 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं। इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक स्क्वाड का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। गुजरात में रात गए तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की आज सिंध के साहिली इलाकों, सूबा पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। तेज़ बारिशों के बायस दरियाओं में तोग़यानी का खदशा है। राजनपुर के मुकाम पर दरिया सिंध के हिफाजती बंद मौजा हिरो का शिगाफ तीसरे रोज़ भी पुर नहीं किया जा सका। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने भी हाथ खड़े कर लिए, कहा कि पानी के तेज़ बहाव की वजह से शिगाफ पुर नहीं हो सकता। DGPDMA की इंतज़ामिया को दरियाओं के इतराफ दफ़ा 144 का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 10 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 287 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 560 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,990 पॉइंट्स पर आ गया। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज़ की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल्स। गली मोहल्ले सजने लगे। कराची में रंग बिरंगी झंडियाँ और सब्ज़ हिलाली परचम के साथ साथ हरी हरी चूड़ियाँ भी यौम आज़ादी के मुनासबत से फ़रोख्त की जा रही हैं। बरतानिया के शाही खानदान ने शहजादा हैरी के नाम से पहले हिज रॉयल हाइनेस का लक़ब हटा दिया।
इकदाम शहजादा हैरी और मेघन के अमेरिका मुंतकिल होने से मुतालिक मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के मुताबिक शहजादा हैरी अपने नाम के साथ हिज रॉयल हाइनेस का लक़ब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुआहदा 3 साल कबल किया गया था। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई बिल्डिंग को तरीके से इमारत गिराने से कम 5 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिराई जाने वाली इमारत ने दीगर इमारतों को भी अपने साथ गिरा दिया। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। और डॉन 3 से बॉलीवुड किंग शाहरुख खान आउट, रणवीर सिंह इन। फिल्म का पहला टीजर जारी, मद्दाहों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म साज फरहान अख्तर ने टीजर शेयर करते हुए रणवीर सिंह की डॉन 3 में एंट्री का ऐलान किया। टीजर में शाहरुख खान के ना होने पर मद्दाह सीख पा। फिल्म साल 2025 में रिलीज की जाएगी।